इज़राइल और हमास के युद्ध के बीच में अब एक नई अपडेट आ रही है। देखिए ये युद्ध जो है ये तब शुरू हुआ जब हमास ने एक सरप्राइज़ अटैक कर दिया था इज़राइल के ऊपर और उनके सिविलियंस को, आम सिविलियंस को उन्होंने पकड़ लिया था, उनको मारा था और ऐसे बेदर्दी से मारा था कि उसके बाद इज़राइल ने इनके ऊपर कार्रवाई शुरू की है और अब ये बहुत बुरी तरह पिटाई खा रहे हैं। तो अब ये बातें सब सामने आ रही हैं कि अब इनके बीच में मध्यस्थता की जो एफर्ट्स हैं वो आगे बढ़े हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आज ये बयान दिया है कि हमास और इज़राइल के बीच में एक ट्रूस जिसे कहते हैं थोड़े समय के लिए वो हो सकता है। तो ये जो है ट्रूस की जो बातें आ रही हैं ये इसको कतर करवाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कतर एक बहुत ही संदिग्ध कंट्री है। इसका नाम हमेशा जो पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसके अंदर कतर की भूमिका हमेशा जो है वो घेरे में रहती है कि कतर का इसमें क्या रोल रहा है। और इसमें इस पूरे अटैक में भी जो इज़राइल के ऊपर हुआ उसके अंदर भी कतर का हाथ बताया जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि कतर मध्यस्थता कर रहा है और वो शायद 3 दिन का ट्रूस सीज़फायर जो है इज़राइल की तरफ से कराएगा और उसके एवज में इज़राइल को जो है 50 होस्टेज जो हमास ने उनके नागरिक अभी भी पकड़े हुए हैं वो वापस करेगा। देखिए इज़राइल ये कह रहा है कि उनके 240 लोगों को हमास ने अभी भी पकड़ा हुआ है जिसमें से कि 33 बच्चे हैं। तो उसमें से वो कह रहा है 50 वापस कर देगा अगर आप 3 दिन के लिए बमबारी और पिटाई बंद कर देंगे तो। ये कतर इस मामले में लगा हुआ है और आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसकी पुष्टि करी है कि इसकी संभावना है कि ये हो जाएगा। देखिए उसके अलावा जो अब तक का पूरा अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक इज़राइल ये कह रहा है कि उनके 1200 सिविलियंस को इन्होंने मारा है। देखिए इज़राइल बहुत छोटी-सी कंट्री है, आस-पास ये सब खाड़ी देश के हैं, इनके पूरे इन कंट्री से घिरा हुआ है, तो उसके ऊपर हमेशा पहले भी अटैक होते रहे हैं, लेकिन वो बड़ी जाँबाज़ कंट्री है। इनको हमेशा दाँत खट्टे करती है, इनके हमेशा जूते मारती है और इनको हरा करके वापस भगा देती है। इस बार जो सरप्राइज़ अटैक हुआ है, ये आज तक का इज़राइल के ऊपर सबसे डेडली अटैक है और इसके अंदर जैसा कि बताया मैंने आपको 1200 लोग इज़राइल कह रहा है कि उनके मार दिए गए हैं। अब इसके रिटेलिएशन में जो खबर आ रही है, वो ये है कि इन्होंने इसके रिटेलिएशन में इज़राइल ने 13,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया है, जिसमें से कि कहा जा रहा है 5500 बच्चे हैं। अब देखिए ये जो है फ़िलिस्तीनी जो आतंकी हैं ये बड़े चालाक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए बच्चे, औरतें, बूढ़े इनको आगे करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इनकी पिटाई ना हो, पहले जो कुकर्म किया है ये उससे बच जाएँ, इनको इनको सज़ा ना मिले और इनके बदले में ये छोटे बच्चे, जवान लड़के-लड़कियाँ और बूढ़े लोग मारे जाएँ ताकि ये उनके मरने पे सिम्पैथी गेन कर सकें। ये इतने मक्कार और घटिया लोग हैं। तो अब ये भी इसके ऊपर ये खबरें आ रही हैं कि ये इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। जो लेटेस्ट मसला है उसके अंदर यही है कि अ, इज़राइल ये कह रहा है कि एक जो हॉस्पिटल है उसके नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है और उन्होंने कहा उन्होंने एक टनल जो सीक्रेट टनल है वो भी ढूँढ लिया उस हॉस्पिटल के नीचे। अब बातें सारी वही हैं कि जो फ़िलिस्तीन है वो ये कह रहा है कि ये हॉस्पिटल में मार रहा है, लोग मर रहे हैं, जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इज़राइल ये कह रहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग ना मरें, लेकिन इन्होंने जो है इन इन इस हॉस्पिटल के नीचे जो है अपना हेडक्वार्टर्स बना रखा है और वो जो है इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो इस तरह की ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन जो है वो चल रही है। यही थी अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ और आज का जो अपडेट है मैंने आपको दिया कि शायद एक ट्रूस हो सकता है कुछ दिनों के लिए हमास और इज़राइल के बीच में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।